नमस्कार, क्लीन न्यूज राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। राजस्थान में 10वीं पास युवाओं को रेलवे में मिलेगी नौकरी। रेलवे में नौकरी करने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय रेल ने रेलवे में अप्रेंटिस के 6,265 पदों पर भर्ती निकाली है। खास बात यह है कि इनमें आवेदन करने की बेसिक योग्यता 10वीं पास है। यदि आप 10वीं पास हैं तो रेलवे में अप्रेंटिस के खाली पदों पर आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उम्र सीमा का बंधन है। सिर्फ 24 साल तक के उम्मीदवार ही इस पे आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिस के 6,265 पदों पर जो भर्ती निकली है, उनमें से सदर्न रेलवे में अप्रेंटिस के 3,150 पदों पर, जबकि ईस्टर्न रेलवे में कुल 3,115 पदों पर वैकेंसी निकली है। प्रधानमंत्री मोदी आज से गुजरात और राजस्थान दौरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर से गुजरात और राजस्थान का 3 दिवसीय दौरा करेंगे। इस दौरान वह C295 विमान विनिर्माण केंद्र की आधारशिला रखेंगे। यह भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि 1 नवम्बर को मोदी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में पहुँचेंगे। यहाँ वह स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम आदिवासी नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। राजस्थान में लड़कियों की नीलामी। गहलोत बोले, भाजपा के समय में ऐसा होता था। कर्जे को चुकाने के लिए लड़कियों की नीलामी की खबरों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने ही ऐसे मामलों का पहले पर्दाफाश किया था जो राज्य में पिछली बीजेपी सरकार के दौरान हुए थे। शनिवार को सूरत में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए गहलोत ने कहा कि ऐसी घटना 2005 में हुई थी, जब भाजपा सत्ता में थी। 2019 में हमने इसका पर्दाफाश किया है। इस मामले में कुल मिलाकर 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राजस्थान राज्य महिला आयोग ने इस मामले को लेकर सरकार और भीलवाड़ा जिला कलेक्टर वही पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी है। प्रदेश के आधा दर्जन से अधिक जिलों में स्टाम्प पेपर पर खुलेआम लड़कियों की नीलामी किए जाने का मामला सामने आया। इसी बीच डीजीपी ML लाठेर ने एक बयान में कहा कि पुलिस ने इन जिलों को और क्षेत्रों में गश्त तेज कर दी है जहां से इस तरह के अत्याचार की खबरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी की छठ महापर्व की देशवासियों को शुभकामनाएं। कहा, सभी का जीवन अलौकिक रहे, यही कामना है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ महापर्व पर देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। मोदी ने अपने ट्विटर के माध्यम से देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि सूर्यदेव और प्रकृति की उपासना को समर्पित महापर्व छठ की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भास्कर की आभा और छठी मैया के आशीर्वाद से हर किसी का जीवन सदैव अलौकिक रहे, यही कामना है। मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी देशवासियों को महापर्व छठ की शुभकामनाएं प्रेषित की। उन्होंने कहा, समस्त देशवासियों को सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया सभी को सुख शांति, समृद्धि और आरोग्य प्रदान करें। भारत और साउथ अफ्रीका में जंग आज। टीम इंडिया की नजर हैट्रिक जीत पर। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज को T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 मुकाबले में भिड़ंत होगी। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे से पर्थ के नवनिर्मित ऑप्टस स्टेडियम में खेला जाएगा। शुरुआती 2 मुकाबले जीतने के बाद रोहित शर्मा एंड कंपनी के हौसले बुलंद हैं। टीम इंडिया इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका को हराकर हैट्रिक जीत दर्ज करना चाहेगी। भारतीय टीम पर्थ में जीत दर्ज करने के बाद सेमीफाइनल में अपनी जगह लगभग पक्की कर लेगी। राजस्थान में रात में गुलाबी सर्दी तो दिन में सता रही उमस। राजस्थान में बीते कुछ दिनों से मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहने के चलते बीते 3 दिनों से दिन और रात के तापमान में मिला जुला दर्ज किया जा रहा है। बीते 24 घंटों में कुछ जिलों में जहां दिन और रात के तापमान में हल्की गिरावट ने राहत दी, तो वहीं कुछ जिलों में तापमान में बढ़ोतरी के साथ गर्मी और उमस सताती हुई नजर आई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में प्रदेश में मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहने के चलते मौसम में खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। इस दौरान प्रदेश के अधिकतर जिलों में तापमान जहां मिला जुला दर्ज होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, तो वहीं दूसरी ओर इस दौरान कुछ जिलों में तापमान में हल्की गिरावट के साथ गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आएगी। बेटियों को सशक्त करने के लिए अभियान। स्कूलों में आत्मरक्षा के गुर सिखा रही पुलिस। बेटियों के साथ दुष्कर्म और जिंदा जलाने की घटनाओं से जहां पूरे देश में महिला सुरक्षा को लेकर तमाम बातें उठ रही हैं, लेकिन डूंगरपुर जिला पुलिस ने इस प्रकार की घटनाओं को देखते हुए जिले में बेटियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने का व्यापक अभियान चला रखा है। डूंगरपुर पुलिस की दक्ष प्रशिक्षक स्कूल और कॉलेज की छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देते हुए उन्हें इस प्रकार की घटनाओं से लड़ने के लिए तैयार कर रही है। वहीं उन्हें महिला अधिकारियों से प्रति जागरूक भी कर रही है।
अक्सर अधिकारियों और सरकार को यह कहते हुए सुना होगा कि महिलाओं को सशक्त बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। डूंगरपुर जिले की पुलिस अधिकारियों ने यह ठान लिया है और ऑपरेशन आत्मरक्षा के अंतर्गत बेटियों को इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। डूंगरपुर एसपी राशिद डोगरा डोडी की पहल और यूनिसेफ के सहयोग से महिला पुलिसकर्मी स्कूल कॉलेज में जाकर लड़कियों को आत्मरक्षा के गुर सिखा रही हैं। महिला पुलिसकर्मी ऑपरेशन आत्मरक्षा के तहत बेटियों को मार्शल आर्ट और कराटे के दांव पेच सिखाते हुए मजबूत बनाने और बेटियों में हौसला भरने का काम कर रही हैं। बारां में लहसुन के कम दाम ने किसानों को रुलाया, गौशाला में ले जाकर गायों को खिलाने को मजबूर। राजस्थान के बारां में लहसुन का ठीक दाम नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। कई किसान तो नदियों में या सड़कों पर लहसुन फेंक रहे हैं, तो कई जगह किसान लहसुन को मवेशी और गौशाला में गायों को खिलाने को मजबूर हैं। लहसुन की लागत 50,000 रुपए बीघा तक आती है, लेकिन भाव ने इस बार किसानों की कमर तोड़ दी है। 200 रुपए से लेकर 2,000 प्रति क्विंटल तक भाव मिलने से किसानों को किराया नहीं मिल पा रहा है। दाम कम मिलने से किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है। किसानों की दिन रात की मेहनत से की गई पैदावार का कोई दाम नहीं मिल रहा है। विद्या संबल योजना पर उठे सवाल। स्कूलों में पद स्वीकृत न करने की सजा विद्यार्थियों को मिल रही है। विद्या संबल योजना की प्रक्रिया के तहत नवंबर से पहले सप्ताह में स्कूलों को अतिथि शिक्षक मिलने की उम्मीद जगी थी। इधर बेरोजगार युवाओं के चेहरे पर भी नौकरी की आस नजर आई, लेकिन शिक्षा विभाग ने आदेश के इस योजना को केवल औपचारिक बनाकर रख दिया है। शिक्षा निदेशालय के बाद मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी सीबीओ को इस संबंध में पत्र लिखा है। इसमें बताया गया है कि जिस स्कूल में किसी रिक्त पद से किसी दूसरे स्कूल के शिक्षक का वेतन दिया जा रहा है तो उस पद को रिक्त नहीं माना जाएगा। ऐसे में जिन स्कूलों के रिक्त पदों से वेतन उठ रहा है वो पद योजना के माध्यम से नहीं भरे जाएंगे। अशोक गहलोत ने कहा, हमारे राहुल गांधी जी भी शिव भक्त हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शिव भक्त बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी शिव भक्त हैं। गहलोत ने राजसमंद जिले के नाथद्वारा कस्बे में निर्मित 369 फुट ऊंची शिव प्रतिमा को विश्वास रूपम का लोकार्पण करने के बाद संवाददाताओं से यह बात कही। उन्होंने कहा कि 10 साल में मूर्ति बहुत शानदार बनकर तैयार हो गई है और मैं समझता हूं कि देश भर में शिव भक्त आज बहुत खुश होंगे। उन्होंने कहा कि आपको मालूम है कि हमारे राहुल गांधी जी शिव भक्त हैं और शिव भक्ति करने वाला कौन हो सकता है। आप जान सकते हैं शिव की आराधना करने वाला क्या व्यक्तित्व रखता है, आप जानते हैं, और शिव भगवान का संदेश क्या है वह भी आप जानते हैं। मुझे खुशी है कि मूर्ति बनकर तैयार हो गई।